लगाऊं मैं, तेरी जोत जगाऊं मैं, तुझे अंग संग पाऊं मैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की। उठो कर्म को उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है तुमको उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है तुमको उठो। बोल जयकारा बोल गुरु महाराज की जय। बेहिसाब तेरा शबाब है, बेहिसाब तेरा शबाब है, मुस्कुराना तो लाजवाब है। तू कमाल है बेमिसाल है, तू कमाल है बेमिसाल है। बेहिसाब तेरा शबाब है, मुस्कुराना तो लाजवाब है। तू कमाल है। दिल लूटने का ढंग प्रभु, दिल लूटने का ढंग प्रभु, जो तुझ में है किसी में नहीं, जो तुझ में है किसी में नहीं। नजर तेरी है जादू भरी, नजर तेरी है जादू भरी। भोले बन के बैठे जनाब हैं, तू कमाल है बेमिसाल है, तू कमाल। बेहिसाब तेरा शबाब है, बेहिसाब तेरा शबाब है, मुस्कुराना तो लाजवाब है। तू कमाल है। तेरी बात बात है दिलकशी, तेरी बात बात है दिलकशी। कोई तुझसे बढ़ के नहीं हंसी, कोई तुझसे बढ़ के नहीं हंसी। हंसी होठों पे नशा आँखों में, हंसी होठों पे नशा आँखों में। दिल भर की यही पहचान है, तू कमाल है बेमिसाल है, तू कमाल है बेमिसाल है। बेहिसाब तेरा शबाब है, बेहिसाब तेरा शबाब है, मुस्कुराना तो लाजवाब है। तू कमाल है बेमिसाल है, तू कमाल है। जज्बात दिल के कह रहे, जज्बात दिल के कह रहे। तुझे प्यार करूं बेशुमार करूं, तुझे प्यार करूं बेशुमार करूं। दिल की धड़कने भी कह रही, मुझे हो गया तुमसे प्यार है। तू कमाल है बेमिसाल है, तू कमाल है बेमिसाल है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वंदो चरण सरोज गुरु,
मुद मंगल आघार, जेहि सेवत नर होत हैं, भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से, नाशत विदन अनंत, तासे सर्वे आरंभ में, ध्यावत हैं सब संत। आज भी तेरा आसरा, कल भी तेरी आस, सदा सदा तेरा आसरा, चेरुत 12 मास। सदा सदा तेरा आसरा, चेरुत 12 मास। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान हमारे परम इष्ट देव, परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु देवदाता दीनदयाल महाराज जी के मुबारक दर्शनों की ओर लगाते हुए एक दफा मीठे स्वर में मिल कर के बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महा। सतगुर से ही इस जग की पहचान होती है। हो अगर कृपा सतगुर की, तो रब से मुलाकात होती है। एक दृष्टि में ही बदल देते हैं तकदीरें बदनसीबों की, इनकी रहमत से ही नैया भव से पार होती है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। गुरुमुखो, ये परम पिता परमात्मा की अपार कृपा है जो इस जीव आत्मा को मानुष तन मिला है। ये वो साधन है जिस साधन से जीव अपने जन्मों जन्मों की मल को धो सकता है, 84 लाख योनियों से मुक्त हो सकता है, भव सागर से पार हो सकता है, भक्ति कर सकता है, आत्म स्वरूप में लीन हो सकता है। लेकिन उससे भी ज्यादा कृपा सतगुरु की इस जीव पर होती है, जो जीव को इस संसार की वास्तविकता को बता करके भव बंधन से मुक्त होने का पुल तैयार करते हैं, रास्ता तैयार करते हैं। काल और माया का इतना जोर है इस संसार में कि जीव सहज में ही उसमें बह जाता है। वो समझ नहीं पाता कि उसका वास्तविक लक्ष्य क्या है, और अपनी समस्त आयु इसी संसार में, इसी गफलत में गंवा करके फिर से उन्हीं दुखों को प्राप्त कर लेता है। और हालत क्या होती है कि जम जम मरे, मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पइये देश लम्बे। कि बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये जीव के लिए अति दुखदाई हो जाता है। लेकिन कौन इस भव बंधन से मुक्त हो सकता है, भव सागर से पार हो सकता है? जो वक्त के पूर्ण सतगुरु की शरण प्राप्त कर लेता है।
सतगुरु ही हैं जो इस जीव को इस संसार की वास्तविकता को बताते हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसको करना क्या है और वो कर क्या रहा है, ये केवल और केवल वक्त के महापुरुष ही इस जीव को बता सकते हैं। कि सत्य मिथ्या वस्तु प्रगटावें, सुगति कुगति मार्ग दर्शावें। कि सतगुरु क्या करते हैं कि सत्य वस्तु का बोध करवाते हैं। सुगति क्या है, कुगति क्या है, उसको चिंतन करवाते हैं। क्योंकि काल और माया तो ये जो है वो दिन रात जो है जीव उसमें पिस रहा है, लेकिन केवल और केवल एक ही ताकत है इस संसार में जो जीव को इस दुखों से मुक्त कर सकती है। जब श्री परम संत कबीर साहब महाराज जी ने इस संसार की स्थिति को देखा तो उन्होंने चलती चक्की की मिसाल ली और ये वचन फरमाए कि चलती चक्की देखकर दया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। उन्होंने देखा कि जब चक्की चलती है तो दो पाटन के बीच में जितने भी दाने आ जाते हैं वो सब पिस जाते हैं। और उन्होंने कहा कि यही तो संसार की हालत है। काल और माया दिन रात इस जीव को पीस रही है। तो उनका जो है वो हृदय में बहुत आघात पहुंचा। लेकिन ये तो कुदरत का नियम है, जहां मुश्किल है वहां पर हल भी है, जहां पर दिन है वहां पर रात भी है। तो कुदरत ने क्या कृपा करी कि उनको ये दृश्य दिखाया कि सब दाने नहीं पिस रहे, कुछ दाने बच जाते हैं। कौन से? जो किल्ली के साथ लग जाते हैं, जो कील को अपना लेते हैं। जो दो पाटन के बीच में कील है उसके साथ लग जाते हैं, वो दाने पिसने से बच जाते हैं। तो तब कबीर साहब महाराज जी ने फिर ये वचन फरमाए कि चलती चक्की देख कर दया कबीरा खिल, राखन हारा राख ले जो जाए कील से मिल। बच सकता है ये जीव यदि वो सतगुरु की शरण ले ले, सतगुरु के वचनों का आसरा ले ले, जो सतगुरु की आज्ञा में बंध जाए, वो जीव जो है वो इस काल और माया के पाटों में पिसने से बच सकता है। गुरुमुखो, ये महापुरुषों की अपार कृपा है कि जो वक्त पर इस संसार में अवतरण लेकर के हम जीवों को 84 लाख योनियों से बचाते हैं, काल और माया के बंधन से बचाते हैं। अब हम देखें कि कितना बड़ा त्योहार था जो व्यास पूजा का, उसमें हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने कितनी कृपा हर जीव के ऊपर करी। जो भी गुरुमुख सतगुरुदेव महाराज जी की शरण में आया, जो इस दरबार में आया, जो श्री मुबारक दर्शन करने के लिए आया, हर एक जीव के दिल में यही खुशी थी कि सतगुरुदेव महाराज जी ने उसको भर भर के भेजा है, उसको खूब दर्शन दिए हैं, उसको खूब आशीर्वाद दिया है। गुरुमुखो, ये सतगुरुदेव महाराज जी की कृपा है जो हर जीव के भाव को पूर्ण करते हैं, ताकि जीव के हृदय के अंदर संसार के प्रति जो आकर्षण है, जो काल और माया में पिस रहा है, उससे वो बच जाए। अभी 4-5 दिन पूर्व की बात है कि एक गुरुमुख सेविका जब सुबह श्री आरती के बाद वो बाहर नीचे ग्रिल के पास सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन के लिए रुकी और यही प्रतीक्षा कर रही थी कि कब श्री सतगुरुदेव महाराज जी कार में विराजमान हों और उसको सुंदर सुंदर दर्शन मिले। और हृदय ही हृदय में ये प्रार्थना कर रही है
कि श्री गुरु महाराज जी थोड़ा कार का पर्दा जो है वो हटा देना, ताकि हमको सुंदर सुंदर दर्शन हो। लेकिन सतगुरुदेव महाराज जी अंतर्यामी, सबके दिलों की जानने वाले, जैसे ही श्री गुरु महाराज जी श्री मंदिर से बाहर आए तो सतगुरुदेव महाराज जी कार में नहीं विराजमान हुए, बल्कि स्वयं अपने चरण कमलों से चल करके उस ग्रिल के पास पहुंच गए और उसको दर्शन देने लगे। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे कि मेरे सतगुरुदेव महाराज जी कितने दयालु हैं। मैंने जरा सी एक झलक मांगी और मेरे पास स्वयं मेरे सतगुरुदेव महाराज जी चलकर आ गए। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। ये महापुरुष ही है जो हृदय की बात को जानते हैं। तो गुरुमुखो, अपार कृपा है हमारे ऊपर श्री सतगुरुदेव महाराज जी की, जो हमको निरंतर दर्शन देते हैं, निरंतर भक्ति पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व एक भगत जी ने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में विनती की कि स्वामी जी, जैसे आप यहाँ पर हमको हमारा हाथ पकड़ के रखा है, वैसे ही हमारा परलोक में भी हाथ पकड़ना। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने दोनों कर कमल उठा करके वचन किए, अगर भक्ति के नियमों पर चलोगे, भजन करोगे, तो यहाँ क्या परलोक में भी कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। तो गुरुमुखो, ये हमारे ऊपर अपार कृपा है जो सतगुरुदेव महाराज जी का सानिध्य हमको मिला है, उनकी रहमत हमको मिली है। हमारा क्या फर्ज है कि यदि हम काल और माया से बचना चाहते हैं तो अपने सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा में बंध जाएं, उनके वचनों को स्वीकार करें, हृदय से स्वीकार करें, और जैसा वो जीवन हमारा बनाना चाहते हैं उसके लिए नित्य प्रति प्रयास करें। फिर हम स्वयं देखेंगे कि सतगुरुदेव महाराज जी की कृपा दिन प्रतिदिन हम पर बढ़ रही है। गुरुमुखो, जब ये मन साफ नहीं होता तब उसको सतगुरुदेव महाराज जी के वास्तविक दर्शन नहीं हो पाते। लेकिन जिसका मन निर्मल है वो हर समय ये अनुभव करता है कि सतगुरुदेव महाराज जी दिन दूनी रात चौगनी कृपा कर रहे हैं हमारे ऊपर। और वो मन कैसे साफ होगा? जब हम अपने सतगुरुदेव महाराज जी के वचनों की पालना करेंगे, 5 नियमों पर चलेंगे, 2 घंटा भजन नित्य नियम से करेंगे, फिर हम देखेंगे कि दिन प्रतिदिन हमारे ऊपर सतगुरुदेव महाराज जी रहमत बरसा रहे हैं। वो तो जो नियम करता है उसके ऊपर भी कृपा कर रहे हैं, और जो नियम नहीं करता उसको भी दिन प्रतिदिन प्रेरणा देते हैं कि वो नियमों के ऊपर चले, ताकि उसका भी कल्याण हो। तो गुरुमुखो, हम इनकी शरण में आए हैं। इनकी शरण में आने का पूर्ण लाभ तभी है जब हम इनके वचनों की पालना करेंगे, और जब हम वचनों की पालना करेंगे तब काल और माया का जोर नहीं चलेगा, और हमको हमारे सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता मिलेगी, और ये मानुष जन्म भी सफल हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुर से नेह लगा ले तो इनको ही रिझा ले। सतगुर से नेह लगा ले तो इनको ही रिझा ले। करेंगे 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 भव पार।